हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट आज से शुरू किया जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेवरेट विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। ऑप्शंस हैं अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, अपने मृत भाई की विधवा से। क्या होगा यहाँ पर? ये कई बार आप लोगों को बताया गया है। देखिए यहाँ पर विवाह दिया गया है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा लेवरेट प्रथा। अब इसमें होता क्या है कि कोई विधवा स्त्री है, ठीक है, जब विधवा स्त्री का अपने मृत पति के भाई के साथ विवाह कराया जाता है या विवाह होता है तो उसे लेवरेट प्रथा कहा जाता है। इसके अलावा या लेवरेट विवाह कहा जाता है। इसके अलावा अगर उसका विवाह अपने मृत पति के बड़े भाई के साथ होता है तो ये विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये विवाह क्या कहलाएगा? ज्येष्ठ विवाह, क्योंकि उसकी जो विधवा है वो उसका विवाह उसके मृत पति के बड़े भाई से किया जा रहा है, हो रहा है। ठीक है, और यही विवाह जब उसके मृत पति के छोटे भाई के साथ होता है तो ये विवाह देवर विवाह कहलाता है। और यहाँ पर इसके अलावा इसे लेवरेट प्रथा भी कहा जाता है या लेवरेट विवाह, और साथ में इसे पति भ्राता विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, पति भ्राता विवाह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अपने मृत भाई की विधवा से जो विवाह है वो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? इनमें से कौन सी समिति नहीं है? पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। तो समिति का जो गठन होता है वो किस लिए किया जाता है? कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और इसकी एक संरचना होती है, सोच विचार करके इसका निर्माण किया जाता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। ठीक है, तो यहाँ और औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी एक समिति नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं की, यह किसने कहा है? ठीक है, हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, ये किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा है? ऑप्शन है ग्रीन, वॉर्ड, समनर, मैकेवर एंड पेज। क्या होगा यहाँ पर? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसका कहना है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट का हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये कहना किसका है? मैकेवर एंड पेज का है। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है सोसाइटी, ये भी बुक भी कई बार पूछी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक संकुल का अर्थ है। ऑप्शंस हैं संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र, या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक संकुल किसे कहा जाता है? बताइए, ये सब कराया जा चुका है। स्टेटस, रोल एंड कल्चर वाली जो वीडियोस हैं, इस टॉपिक को जब कंप्लीट कराया गया था, हालांकि ये बहुत पहले वाली वीडियोस हैं, बहुत पहले कराया गया है। एंड अभी जो कुछ वीडियोस आएंगी इधर, उसमें स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड होगी। फिर कल्चर क्या है, ये सारे जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है ना, सभी को कंप्लीट कराया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से, तो वहाँ पर ये सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए गए हैं।
एंड इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को भी वहाँ पर कराया गया है। तो सांस्कृतिक सकुल की अगर बात की जाए ये क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कई सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के हम कह सकते हैं सांस्कृतिक सकुल का निर्माण कैसे होता है, तो कई सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के सांस्कृतिक सकुल का निर्माण होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इकाई सांस्कृतिक सकुल में नहीं है, सांस्कृतिक सकुल के अंतर्गत नहीं आती है? परिवार, विवाह, धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियां या फिर शिक्षा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सांस्कृतिक सकुल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आएगा? तो यहाँ पर धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियां, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति कहलाती है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृतिकरण, स्वसंस्कृति केंद्रवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति, ध्यान से ऑप्शंस देखिएगा, क्वेश्चंस सही से समझिए, बताइए। स्वसंस्कृति केंद्रवाद या जिसे हम निर्जाति केंद्रवाद कहते हैं, समनर की यह अवधारणा है। इसमें क्या होती है, ये एक ऐसी भावना होती है जिसमें व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के नियमों मानदंडों के को लेकर के दूसरी संस्कृति को परखता है, जांचता है। ठीक है, व्यक्ति किसी अन्य संस्कृति को अपनी संस्कृति के जो मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनसे जांचता परखता है और निष्कर्ष के तौर पर यह पाता है कि जो उसका कल्चर है व्यक्ति का वो अच्छा है और दूसरा जो संस्कृति है उसका जो कल्चर है वो क्या है, निम्न है। ठीक है, और इसे एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है, समनर की ये अवधारणा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। ऑप्शन है सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। क्या हो जाएगा, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमा जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, बताइए। क्या कहलाएगा ये, तो ये सांस्कृतिक विलंबना कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। और ये अवधारणा ऑकबर्न की है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की भी इन्होंने बात की है। ठीक है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में जब गैप देखने को मिलता है तो सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। और इसके अलावा तकनीकी विलंबना, ठीक है, तकनीकी विलंबना की अवधारणा अगर पूछी जाए तो वो किसकी है, वो मैकेवर एंड पेज की है। तकनीकी विलंबना की अवधारणा किसने दी है, मैकेवर एंड पेज ने दी है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है वो ऑकबर्न एंड निमकॉफ की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म या फिर हिंदू धर्म? विवाह एक संविदा है, संविदा मतलब समझौता, किस में माना जाता है, तो इस्लाम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। मुस्लिमों में विवाह को संविदा माना गया है, समझौता माना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? कौन सा एक कारक है उत्तरदायी पंचायती राज की असफलता के लिए? शैक्षिक विकास, धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय नियोजन, भ्रष्ट नौकरशाही।
तो यहाँ पर भ्रष्ट नौकरशाही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा नहीं है? सोशल स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल हम कहें, या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिज्म क्या है, इनसे संबंधित जो समाजशास्त्रियों के जो सिद्धांत थियोरीज रही हैं वो क्या हैं, और इन सभी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। एंड ये कुछ टॉपिक्स जो होते हैं आपके एग्ज़ाम के, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनमें से ये भी एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विचार हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सामाजिक संरचना की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की है? तो याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की है। उनका क्या कहना था? सामाजिक संरचना को समझाते हुए क्या कहते हैं कि जिस तरीके से मानवीय अंग, जो मानव के अंग हैं, जैसे कि हाथ, पैर, है ना, नाक हो गया, है ना, फेफड़े हो गए, ये सभी अलग अलग होते हुए एक साथ जुड़कर एक यूनिट का इकाई का निर्माण करते हैं। ये सभी अपने अपने अलग अलग होते हुए अपने अपने कार्यों को करते हुए एक यूनिट इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही समाज में जो इकाइयां हैं या समाज के हम अंग कह लें, धार्मिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं एकीकृत होकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। तो मानवीय सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय अंगों से किसने की है? तो याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने की है। और सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर इस शब्द का यूज़ भी हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया है। तो यहाँ पर ए होगा विचार। नेक्स्ट है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। डोमिनेंट कास्ट। अब जिसने भी एम.एन. श्रीनिवास की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जैसे कि आप लोगों से बार बार कहा जाता है देखने को, फोल्डर से चेक करने को, वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं, वहाँ पर 2 अवधारणाएं कंप्लीट कराई गई हैं, दोनों का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा एक नहीं है? एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की जो विशेषताएं या प्रबुद्ध जाति के जो लक्षण बताए थे वो कौन से थे? इनमें से बताना है कौन सा एक नहीं है। हालांकि इनके कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं जिसे हम कहते हैं ये और भी हैं। संस्कृतिकरण, प्रभुत्व जाति, फैलाव की है, पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण है, धर्मनिरपेक्षीकरण है, सभी अवधारणाएं हैं। लेकिन होता है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनमें से ये 2 अवधारणाएं हैं, एक तो संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट। तो यहाँ पर श्वेत वस्त्र व्यवसाय हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और अगर इनके बुक्स के बारे में बात की जाए तो अ रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें कि उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी हुई थी। इसके अलावा इंडियाज़ विलेजेस है इनकी बुक, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, जिसमें कि इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा, एम.एन. श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है? एकमात्र भूमिका में संघर्ष, भूमिकाओं में संघर्ष, दोनों ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है स्टेटस एंड रोल एंड, जो स्टेटस, रोल एंड कल्चर वाला फोल्डर है वहाँ से वीडियोस को देखने के लिए।
क्योंकि वहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सारे जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो बनते हैं, जो कि ना केवल पीजीटी या हम कह लें असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। वहाँ पर स्टेटमेंट देकर कि ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी अवधारणा है। तो यहाँ पर दो भूमिकाओं के बीच में जो संघर्ष की स्थिति होती है वो भूमिका संघर्ष को उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। और ये जो अवधारणा है रोल कॉन्फ्लिक्ट की, भूमिका संघर्ष की, वो मर्टन की है, रॉबर्ट किंग मर्टन की है, ठीक है। इसमें व्यक्ति की जो दो भूमिकाएं हैं जब विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लग जाएं, ठीक है, और व्यक्ति क्या हो जाए, द्वंद्व की स्थिति में आ जाए, तो वहाँ पर रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि एक पिता है, ठीक है, वो पिता है, एक पुत्र का पिता है और वो हॉस्पिटल में, ठीक है, काम करता है, मतलब कि डॉक्टर है, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी आती है कि एक समय में उन्हें हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है, ज़रूरी कामों की वजह से, और उसी समय में उनको अपने बेटे के साथ कहीं जाना है ज़रूर काम के लिए। तो अब ऐसे में उनकी जो स्थिति होगी, ठीक है, व्यक्ति की, जो कि डॉक्टर भी है और पिता भी है, तो द्वंद्व की स्थिति में आ जाएगी कि उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी, द्वंद्व की हो जाएगी, द्वंद्व में आ जाएंगे कौन से भूमिका को वे पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? सामूहिक लामबंदी, क्रांति, विचारधारा परिवर्तन की ओर दिशा। सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर, राइट क्या होगा, क्रांति। अनिवार्य लक्षण नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्रांति होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? जॉन पियाजे ने, दुर्खीम, डेविस या फिर पार्सन्स। सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जॉन पियाजे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है, तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है, उस विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक पत्नी विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ अनुलोम विवाह कहलाएगा, अनुलोम विवाह कहलाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं को भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिला शिक्षा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। तो यहाँ पर क्या होगा, महिला शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रभावित जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। रिपीट हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन, D.N. एलन हॉस या फिर P.V. यंग। मानक विचलन विधि का सबसे पहले प्रयोग पूछा जा रहा है, किसने किया? तो यहाँ पर कार्ल पियर्सन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संस्था नहीं है? इनमें से कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? संपत्ति, द्रव्य साक्ष्य, श्रम या फिर सरकार। बताइए क्या होगा यहाँ पर, 19th का यहाँ पर क्या होगा? तो सरकार हो जाएगा, गवर्नमेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। ऑप्शन है सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण,
सामाजिक असमानता या फिर प्रसार। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? ऑप्शंस है संथाल, मुसलमान, ईसाई, पारसी। अब भारतीय संविधान के तहत पूछा जा रहा है एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। बताइए क्या होगा? 21 का यहाँ पर राइट क्या होगा? तो यहाँ पर संथाल हो जाएगा, संथाल जनजाति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया है। निम्नांकित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? पारिवारिक संबंध, संविदात्मक संबंध, ऐच्छिक संबंध, अनिवार्य संबंध। क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऐच्छिक संबंध। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा, जे छट्टन, बी.डी. त्रिपाठी, एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। बताइए। बुक्स एंड ऑथर्स, जो सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। कई बार उसका प्रैक्टिस सेट जो अभी इधर केवल बुक से रिलेटेड आ रही थी वीडियोस, उनमें भी ये क्वेश्चंस थे। बताइए यहाँ पर ये बुक किसकी है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। 23 का यहाँ पर राइट क्या होगा? किसकी है बुक ये? देखिए अभी भी टाइम है, थोड़ी थोड़ी करके। किसी ने कहा था बुक्स याद नहीं होती हैं। हाँ ठीक है, कई सारी बुक्स होती हैं, है ना, तो सब बुक्स को नहीं याद करना होता है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें याद करिए। और ये भी सही है कि पुरानी जो बुक्स अभी तक पूछी जा रही हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं। आपने नेट का पेपर देखा होगा, है ना, नई नई बुक्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें ज़रूर याद कर लीजिए। एक दिन में भी 5-5 करके भी बुक्स याद करेंगे तो याद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या होगी? किसकी है बुक ये? राइट क्या होगा 23 का? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस है मैकेवर, डेविस, समनर, स्मिल्सर। निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं और परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को परिभाषित किया है इनमें से किसने? 24 का क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया है? इनमें से विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1956। राइट हो जाएगा यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। किसने कहा है कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? ऑप्शंस हैं आर बियरस्टेट, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, ये किसका कहना है?
तो ये कहना S.C. दुबे का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑकबर्न ने अपने रैखिक सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शंस दिए गए हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति। क्या होगा यहाँ पर राइट क्या होगा? तो यहाँ पर भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात की थी ऑकबर्न ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? ज्वाइंट फैमिली पर, ठीक है। संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है MS गोरे, MN श्रीनिवास, GS घुरिये, इरावती कार्वे। बताइए, चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर। फैमिली वाला टॉपिक अभी जल्द ही कराया गया है। यहाँ पर क्या होगा? अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? MS गोरे होगा, राइट, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कास्ट क्लास एंड पावर। अब ये बुक किसकी है? कास्ट क्लास एंड पावर। ऑप्शंस हैं आंद्रे बेते, S.C. दुबे, मैक्स वेबर, C.R. मिल्स। कास्ट क्लास एंड पावर। तो ये बुक हो जाएगी आंद्रे बेते की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था 24 नंबर वाला, संस्था, ठीक है। तो ये बताइए, संस्थाकरण की जो अवधारणा थी, आप लोगों को कई बार बताया गया है, संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्थाकरण की अवधारणा किसकी है? संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसका है? तो जो संस्थाकरण की अवधारणा है वो पार्सन्स की है, और जो संपूर्ण संस्था है या समग्र संस्था जिसे कहा जाता है या पूर्ण संस्था, वो गॉफमैन का है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। अब इस तरीके से भूमिका को किसने परिभाषित किया है? व्यक्ति कोई विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त कर रहा है और उस पद से संबंधित जो व्यवहार है, जो कर्तव्य है, उनको कर रहा है, उसको ही भूमिका कहा है। इनमें से किसने? ऑकबर्न एंड निमकॉफ, हॉटन एंड हंट, मजूमदार या फिर किंग्सले डेविस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हॉटन एंड हंट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।